पूर्णिमा के अवसर पर श्री राधाकांत मंदिर शीरवानी कुंज में ठाकुर श्री राधाकांत जी महाराज का भव्य फूल बंगला सजाया गया एवं जल यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जल यात्रा कार्यक्रम में ठाकुर श्री राधाकांत जी ने जलकुंड में नाव में विराजमान होकर नौ विहार कर भक्तों को दर्शन दिए। इसी क्रम में आचार्य श्री विष्णुकांत शास्त्री एवं आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप से विश्व रक्षा हेतु अनेकों धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, श्री हनुमान चालीसा पाठ, रुद्र अभिषेक, महामृत्युंजय पाठ एवं गणेश जी पाठ एवं अनेकों अनुष्ठान आचार्य श्री नरोत्तम लाल सेवा संस्थान जल यात्रा क्या है उद्देश्य और क्यों होती है जल यात्रा? वंदे ब्रज सुंदरम। वंदे ब्रज सुंदरम और जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे। जल यात्रा विधान का प्रारंभ भगवान जगन्नाथ जी के द्वारा सर्वत्र संसार में व्याप्त हुआ। जगन्नाथ जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा आषाढ़ शुक्ला द्वितीया, जिस दिन अनंत काल से रथ यात्रा विधान होता आया है, उस दिन हुई थी। तो जब कभी भी रथ यात्रा होती है प्रतिवर्ष, उससे पहले ठाकुर जी का महास्नान किया जाता है और अनंत काल से ही ये ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन भगवान की जल यात्रा का विधान सर्वत्र होता है मंदिरों में। इसमें जैसे जिसकी व्यवस्था होती है उसके अनुसार कोई 108 कलश से स्नान कराता है, कोई केवल पंचामृत से स्नान करा करके 8 कलशों से स्नान करा देते हैं। किंतु जगन्नाथ जी मंदिर में आज तक 1008 कलशों से ही स्नान होता आया है। विचित्र ठाकुर जी की लीला है। जगन्नाथ जी में 1008 कलशों से स्नान कराने के बाद में ठाकुर जी को बुखार आ जाता है और उस बुखार की शांति के लिए ठाकुर जी को काढ़ा दिया जाता है, जिसमें नाना प्रकार की औषधियों का मिश्रण होता है, जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है और उनका, जैसे हम लोग अपने घरों में काढ़ा बनाते हैं, दालचीनी डालते हैं, उसमें काली मिर्च डालते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी डालते हैं और कहीं कहीं तो बतासा भी डाला जाता है। उससे काढ़ा देने से जुकाम, खांसी, जो छाती में बलगम जम जाता है बच्चों के, वो निश्चित रूप से 2 या 3 दिन देने पर ठीक हो जाता है। पर ठाकुर जी का विशाल विग्रह है जगन्नाथ भगवान का, तो वहाँ 15 दिन तक ये काढ़ा दिया जाता है और ठाकुर जी को उड़ा करके रखा जाता है, जिससे उनका दर्शन बंद हो जाता है 15 दिन। आजकल के समय में तो लॉकडाउन की वजह से सभी जगह बंद है, परंतु वहाँ प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है। वृंदावन में भी या तो अनेकों सी जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, वहाँ भी यही व्यवस्था है कि आज महास्नान होने के बाद में ठाकुर जी का 15 दिन के लिए दर्शन बंद हो जाता है और 16वें दिन आषाढ़ शुक्ला एकम को ठाकुर जी का श्रृंगार करके और फिर द्वितीया को रथ यात्रा विधान होता है, जो अभी 23 जून को आएगी। उस दिन ठाकुर जी की रथ यात्रा होगी। यहाँ ठाकुर भगवान श्री राधाकांत की प्रीति के लिए उन्हीं की कृपा से आज ठाकुर जी का महास्नान का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जो इस महामारी के समय, महाव्याधि के समय सर्वत्र ये जो जल यात्रा विधान है सबके लिए शांति प्रदान करे।